तो बच्चों अब हम यहाँ पर अपना 20th क्वेश्चन करने लगे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दे रखी है जिसमें हमारे पास रेडीमेड गारमेंट्स, माइक्रोवेव, स्टेशनरी, ग्रॉसरी, बेकरी और 40 यहाँ पर इनका टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है अराउंड। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास मैं क्वेश्चन में देख सकता हूँ, तो ये हमारा 10% डिस्काउंट पर है। 10% ऑफ 4500, इसका निकालो डिस्काउंट, तो मेरे पास डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी आ गई अराउंड, डेट इज़ अराउंड ₹450, राइट। इस पर हमारे पास माइक्रोवेव पे डिस्काउंट कितना है हमारे पास 25%, डेट इज़ 25% ऑफ 25,600, तो मेरे पास ये टोटल कितनी आ गई ₹6400, राइट। और हमारे पास स्टेशनरी में मेरे पास मैं देख सकता हूँ निल है, यानी कि कुछ भी नहीं है, ज़ीरो डिस्काउंट है, निल, और इस पे भी निल है, इन तीनों कॉलम में मेरे पास निल है। तो हमारे पास बच्चों टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल अमाउंट वो होती है जिस पर मेरा टैक्स लगेगा। तो 45500 माइनस 450 करो तो कितना आएगा 4050, और 25,600 माइनस 6400 करो तो कितना आएगा 19,200 रुपीज़, और बाकी करो तो मेरे पास कितना आएगा 3400 रुपीज़, और ये मेरे पास कितना आएगा 2400 रुपीज़। क्यों, इसमें कि यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर टैक्स रेट ऑफ डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो 2400, और ये मेरे पास क्या है 1200 रुपीज़, सिंपल। तो सॉरी यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट तो कुछ होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि है ना यहाँ पर रेट ऑफ डिस्काउंट तो कुछ हुआ ही नहीं और टैक्सेबल अमाउंट तो होगा ही नहीं। ठीक है, डेट्स इट, और ये वाली बात हो गई। अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है जीएसटी लग के जो हमारे पास पैसा आएगा। टैक्सेबल अमाउंट पर हमारे पास टोटल जीएसटी लगता है, तो यानी कि हमारे पास 4050 प्लस 12% ऑफ 4050, तो टोटल मेरे पास कितना आएगा 4536 रुपीज़। 4536 रुपीज़ मेरे पास ये आ गया। सेम केस यहाँ पर होगा 19,200 प्लस 28% ऑफ 19,200, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 24,576 रुपीज़, और सेकंड वाला 3,570 रुपीज़, और सेकंड ये लास्ट वाला 2520 रुपीज़, और आखिरी वाला इस पे तो कोई टैक्स लगा ही नहीं मेरे पास, ये तो 1200 रुपये, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल जीएसटी है ही नहीं। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, टोटल टैक्सेबल अमाउंट ये होगा मेरे पास दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और यहाँ तो ज़ीरो है, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई, पहला पार्ट हमारा ये कितना हो गया, इन सबको ऐड करो तो मेरे पास कितना आएगा 29,050 रुपीज़। ठीक है, ये मेरे पास टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ गई जिस पर मेरा टैक्स लग रहा है। और डिस्काउंट अमाउंट मेरे पास कितनी आ गई, इन सबको ऐड कर दो तो मेरे पास वो कितना आ गया अराउंड 6,850 रुपीज़, ये टोटल मेरे पास डिस्काउंट अकाउंट आ गया। ठीक है, अब बच्चों मैं इसका है ना थर्ड पार्ट बताता हूँ कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें ये करना है कि हमें निकालना है टोटल जीएसटी अमाउंट, टोटल जीएसटी अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हमारे पास टोटल बिल अमाउंट ऑफ जीएसटी आइटम्स कौन कौन से हैं, किन किन पर हमारा जीएसटी लग रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं जीएसटी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सिर्फ और सिर्फ इन 4 आइटम्स का, इन 4, 1 2 3 4, इन चारों का ही मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, टोटल बिल अमाउंट ऑफ जीएसटी आइटम्स। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टोटल बिल अमाउंट ऑफ जीएसटी आइटम्स। ठीक है, तो टोटल बिल अमाउंट ऑफ जीएसटी आइटम्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, इन 4 पर ही तो टैक्स लग रहा है मेरा, तो इन सबको ऐड करो। तो इन सबको ऐड करोगे 4536, दिस मच एंड दिस मच, इसको नहीं करना, 1200 को नहीं करना, तो इन सबको ऐड करके मेरे पास कितना आएगा 35,202 रुपीज़। ठीक है, ये बात आ गई। अब टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो, टोटल जीएसटी कितना होगा मेरे पास, जो मेरे पास टोटल बिल अमाउंट हुआ है, दैट इज जिस पर टैक्स लग रहा है 35,202 रुपीज़, माइनस जो मेरे पास टैक्सेबल अमाउंट था, वो निकल कर कितना आया था 29,050। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये टोटल निकल कर कितना आएगा 6152 रुपीज़। क्लियर होगी बात। अब टोटल बिल अमाउंट यहाँ से निकलेगा कितना, टोटल बिल अमाउंट हमारा फोर्थ पार्ट है यार, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, टोटल बिल अमाउंट इट इज इक्वल टू, अब सारा ये टोटल बिल अमाउंट कितना होगा, ये सारा का सारा ये वाला जो था टोटल बिल अमाउंट ऑफ जीएसटी आइटम, और टोटल बिल अमाउंट कितना होगा, ये सारे आप ऐड कर दो तो ये टोटल कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर फोर्थ पार्ट का, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दिस मच एंड दिस मच, दैट इज इक्वल टू 36,402 रुपीज़। दैट्स इट।
बच्चों ये आज आपके है ना 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अब बाकी क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ पर आपको लिंक क्लिक करेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और बच्चों जो इसके आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो एडिशनल क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, उसको मैं नोट्स बना कर यहीं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो नोट्स डाउनलोड कर लें और बोर्ड एग्जाम में सब के सब बच्चे टॉप करके दिखाएँ, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, मे गॉड ब्लेस यू।